एक हाथ एक मदद संस्थान के सभी सदस्यों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार, मेरी टीम का आदर पूर्वक नमस्कार आप स्वीकार करें। साथियों, आज 22 नवंबर है और आपके सामने मैं इस बात को कहने के लिए आया हूँ कि जो यात्रा हमारी 22 अप्रैल को शुरू हुई थी इस संस्थान की, आज उसे पूरे 7 महीने हो गए हैं। और यह कहते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इन 7 महीनों में हमारी टीम ने अथक परिश्रम करके लगभग 12,500 लोगों का भोजन अभी तक पूर्ण कराया है और यह सब ईश्वरीय कृपा और आपके सहयोग से ही पूरा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना सहयोग इसी प्रकार जारी रखें और इस सहयोग को कभी रुकने न दें और भी लोगों को इसके विषय में बताएं, क्योंकि हमारी संस्थान का मूल उद्देश्य सिर्फ भोजन कराना नहीं है, मनुष्य की बाकी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। ऐसे लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है जो इस समाज के होकर भी इस समाज का हिस्सा नहीं है। उनके पास मौलिक अधिकार तो है जो संविधान में वर्णित है, लेकिन वो उन्हें कभी मिले नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब कुछ उनके लिए कर देंगे, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो उनके लिए सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको करने के लिए एक जज्बा चाहिए, एक सामर्थ्य चाहिए, एक शक्ति चाहिए, एक ताकत चाहिए, और वो सिर्फ एक इंसान के बस की बात नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान चाहिए। और अगर हम सच्चे और पवित्र रास्ते पर हैं तो ईश्वर हमारे इस मनोयोग को ज़रूर पूरी करेंगे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप जो सहयोग कर रहे हैं वो ज़रूर करें, उसको करते रहें, हो सके तो उसे बढ़ाएं और अपने मित्रों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में इन बातों को साझा करें। इस संस्था के मूल उद्देश्यों से उन्हें परिचित कराएं। ये एक सामान्य बात नहीं है। हमने अपनी संस्था को ज़मीनी स्तर से शुरुआत की है। इन 7 महीनों में हमने बहुत स्ट्रगल भी किया है, पर भगवान की कृपा से उस स्ट्रगल को भगवान ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया, खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ये ईश्वर की हम पर असीम अनुकंपा है। आपसे मैं बस यही विनम्र आग्रह करूँगा कि आप इन चीज़ों को और आगे ले जाने में हमारी मदद करें। मैं रात को दुकान जब बढ़ाता हूँ 9 बजे 10 बजे, मैं आधा घंटा सिर्फ इस बात के लिए निकालता हूँ कि मैं सड़कों पर देखता हूँ, इतनी ठंड का मौसम हो रहा है सुबह शाम में, वो खुली सड़कों पर एक कंबल में सो रहे हैं। सर, हम और आप अपने घरों में सोते हैं ना, हमको उसमें भी ठंड लगती है, वहाँ तो खुली हवा में संभव नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि हमारा प्रयास है कि हम उन्हें वो छत प्रदान कर सकें जिसकी वो अभिलाषा करते हैं। हालांकि इस चीज़ में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर हमने अपने काम में निरंतरता रखी, जो कि हम और हमारी टीम रखी रहे, तो वो हमारा स्वप्न ज़रूर पूरा होगा। देखिए सर, जीवन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जीवन की कोई परिभाषा आज तक कोई दे नहीं पाया। लाइफ में हम अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं और जीवन में एक ही मौका मिलता है, और एक मौका मिलता है और वो हम गंवा देते हैं, तो बाद में फिर हमारे पास इसमें यू टर्न नहीं है, हम सिर्फ सीधे जा सकते हैं। तो हमको जब वो एक मौका हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि यार हम कर सकते थे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे मान लेते हैं। समस्या के निवारण भी होते हैं। समस्या हमको खत्म करे इससे पहले हमें समस्या को ख़त्म कर देना चाहिए। तो मेरा बस आपसे यही अपील मैं करता हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि जो लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं वो और लोगों को जोड़ें, अपना पूर्ण सहयोग देने की कृपा करें, अपना पूरा सामर्थ्य दिखाने की कृपा करें। जो वो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अगर हमारे पास कोई चीज़ भगवान ने दी है और अगर उससे किसी और का भला हो जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो उस पोजीशन में ही हैं कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है और रहने के लिए घर है। मैं समझता हूँ ये आदमी की बुनियादी आवश्यकता है। इसके बाद तो महत्वाकांक्षाएं रह जाती हैं जो किसी की कभी पूरी होती नहीं है। तो महत्वाकांक्षाओं के दौर से बाहर निकलिए, एक सहयोग की फसल को उगाइए और उस फसल में सबके वंचितों के घरों में हरियाली लाइए। बस इसी आशा के साथ में मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप इस बात को आगे से ज़्यादा आगे ले जाएं और सबको इस बात से परिचित कराएं और प्रयास करें कि इस संस्थान को, जो हमने ज़मीनी स्तर से शुरुआत करी है, ये एक दिन अपने आकाश को छुए और हम सभी लोगों की, जो लोग वंचित रह गए, उन सब लोगों की मदद कर पाएं। विशेष आभार आपका। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी बहुत जल्द।